तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परम पिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे हुई प्राप्तियों के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं हम सभी की प्यारी अथक सेवाधारी भोले भंडारी की भोली माता गीता माता जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति। माता जी पिछले 34 वर्षों से ज्ञान में है। अनेक वर्षों से सभी दादियों दीदियों की विशेष पालना ले रही हैं। माता जी 27 वर्षों से बसई दारापुर स्थित ब्रह्म कुमारी पाठशाला को सुचारू रूप से चला रहे हैं। अपने भोजन बनाने की विशिष्ट कला से अनेक ब्राह्मणों की दुआएं लेती आ रही हैं। तो गीता माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कहा जाता है अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके 34 वर्षों के पुरुषार्थ के अनुभवों को सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो माता जी, आप हमें यह बताइए कि जैसे कि बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो सच्चाई सफाई का गुण आपकी निजी विशेषता है। यह मन की स्वच्छता आपके पुरुषार्थ में कैसे मदद करता है? जैसे बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राजी जी, तो ये प्रैक्टिकल बात है कि जहाँ सच्चाई और सफाई होती है वहीं प्यार और संबंध कायम रहते हैं, चाहे भले ही वो लौकिक है या अलौकिक है या पारलौकिक है। तो रिश्तेदारी भी अगर छल कपट होगा तो रिश्तेदारी भी टूट जाती है। बिल्कुल। जहाँ सच्चाई सफाई होगी वहाँ दोस्ती रिश्तेदारी और भगवान से तो प्यार मिलता ही मिलता है। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि भगवान के साथ अगर मैं सच्ची होकर रहूँगी तो भगवान मुझे हर जगह मदद करते हैं, और वो मदद मैं 34 सालों से बाबा की ले रही हूँ। बहुत सुंदर। जो भी फैसला लेती हूँ मैं हमेशा बाबा को साथ रख के लेती हूँ और बाबा मेरी मदद करता है। जी। जो भी मैंने फैसला लिया है वो फैसला पे मैं आज तक 34 साल में वो फैसला मेरा कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भगवान को हमेशा अपने साथ रखा है। अगर मैंने कोई अपना निजी फैसला लिया होगा तो उसमें मैं भले ही मेरा पूरा ना हुआ हो, लेकिन भगवान के साथ लिया हुआ फैसला हर फैसला में मेरी विजय हुई है। और क्योंकि लोग कहते भी हैं कि भी तुम जो है फैसला जो लेती है, और पूछते भी हैं, सलाह भी लेते हैं कि भी हमें बताओ हम कैसे करें, तो मैं भगवान को साक्षी रख करके दूसरों को भी सलाह देती हूँ और स्वयं फैसला करती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ये जो भगवान से सच्चाई सफाई की जो मेरी विशेषता है, इससे मैं आज तक जो कार्य कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत मदद मिल रही है हर काम में। एक तो मुझे जगह जगह धोखे से बचते हैं हम, अगर सच्चाई होती है। जहाँ सच्चाई होगी भगवान साथ देगा, और भगवान जिसके साथ हो वहाँ लोग कोई भी मार नहीं खा सकता। तो ये हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे भगवान से सच्चा होकर के रहना है जी, और सच्चाई पे रास्ते पे मैं चल रही हूँ। बहुत सुंदर माता जी। माता जी, आप हमको यह भी बताइए कि आपको अनेक वर्षों से यज्ञ में भोजन बनाने की सेवा मिली हुई है। हमने सुना है कि दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी तथा अन्य दादियां भी आपके हाथ का भोजन स्वीकार करते थे। तो भोजन बनाते समय आप किन स्मृतियों में रहते हैं? ठीक सुना दीक्षा बहन आपने। भोजन बनाते समय मेरी एक ही अवस्था रहती है कि बाबा ने पहले दिन ही ये बताया समझाया कि अगर हम भोजन बना रहे हैं तो ये स्मृति रहे कि मैं भगवान के बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ। और प्रसाद जो होता है वो मन को शुद्ध करता है। बिल्कुल। थोड़ा सा भी अगर हम प्रसाद खाते हैं तो उससे भावना है ना लोगों की जी। तो अगर हम ये भगवान को याद करके जो बनाते हैं वो प्रसाद ही बन जाता है। तो मैं इस स्मृति से भोजन बनाती हूँ। जो भी बनाती हूँ, टोली बनाऊँ या आश्रम के लिए बनाऊँ या कोई मेरे से वैसे भी बनवाता है, तब भी मैं यही भावना रख के बनाती हूँ कि मैं भगवान के बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ। तो वो सचमुच प्रसाद बन जाता है। प्रसाद जो है लोगों के मन को शुद्ध करता है, उससे हृदय शुद्ध होता है, परिवर्तन आता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न और वैसा मन।
जी। जैसी पानी वैसी वाणी। बिल्कुल। तो मन परिवर्तन होता है अन्न खाने से। हम्म। तो रही बात दादियों की, तो हमारी जो रुक्मिणी दादी थी उनकी जी। कैचिंग पावर इतनी थी कि वो कभी भी कोई दादी रजोरी में आती थी तो हमेशा यही कहती थी कि गीता बनाएगी उनके लिए। बहुत सुंदर। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि दादियों के लिए जब मैं बनाती थी तो बड़ी खुशी होती थी मेरे को कि मैं देखो बड़ी भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे ये विशेषता दी है, सौभाग्य। सौभाग्य मेरे को मिला हुआ है, मुझे ये कला दी है कि मैं अपने हाथ से बना के खिला रही हूँ जी। और उनको बना के खिला रही हूँ जो इनकी मूर्तियों के आगे लेके थाली घूम रहे हैं लोग, प्रसाद बना रहे हैं इनकी मूर्तियों के आगे। जी, जी। मैं चेतन में उन दादियों को बना के खिला रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो दादियों को भी, ब्रजमोहन भाई भी आए, जगदीश भाई आए, कभी भी आए बड़े बड़े भाई, दादियों को मैंने खिलाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि समोसे बनवाए तो दादी जी। ने खाए, तो मुझे पता नहीं था कि भी गुलजार दादी भी आई हुई हैं। तो कहने लगी माताएं मिर्च बहुत डाल देती हैं उसमें। मैंने गरम मसाला भी, हरी मिर्च भी, लाल मिर्च भी, जी। तो लेकिन खाया दादी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो बड़ी खुश हो के। पंजाबी बाग में प्रोग्राम हुआ था, तब भी रुक्मिणी दादी ने यही कहा था कि दादी के लिए गीता बनाएगी। तो मूंग की दाल की मैंने कचौड़ी बना के भेजी दादी के लिए। तो दादी हमेशा मेरे हाथ का खाती थी और मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि ये मुझे भगवान ने ऐसी कला दी है जिससे लोगों का मन परिवर्तन होता है, चाहे वो ज्ञान में चल रहे हैं या अज्ञान काल में भी। एक टीचर ने मेरे से पूछा था कि गीता बहन, हम आपसे समोसे मंगवाते हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं जी। आप अगर कहो तो वो नंबर मांगते हैं, मैं कैसे दूं, वो खाने पीने वाले हैं। मैं कि नहीं, नंबर दो उनको, बल्कि और ही उल्टा वो मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे तो उनका मन शुद्ध होगा। तो इधर तुम ज्ञान सुनाओगी, मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे तो उनका मन परिवर्तन होगा। क्योंकि मैं अगर दुकान पे बनाती हूँ तो सभी लोग ले जाते हैं ना, कोई हम दे थोड़ी देते हैं कि ये खाने पीने वाला है या कोई। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं भगवान की याद में ही बनाती हूँ बाबा का जो भी प्रसाद या भोग, या कोई खरीद के भी टोली लेता है वो भी मैं यही सोच के बनाती हूँ, मैं भगवान के लिए, भगवान के बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और मैं स्वयं बनाती हूँ। जो चीज बाबा के बच्चों के लिए देने की नहीं होती, मेरी दुकान पे सब कुछ होता है, दुकान है मेरी, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। जब मैं बनाती हूँ उसी चीज के लिए हाँ करती हूँ, और नहीं अगर बना पाऊंगी तो मैं मना कर दूंगी कि नहीं मैं बना नहीं सकती। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे इस लायक बाबा ने बनाया है, तो मैं लास्ट तक सेवा करूं। और मेरी यही इच्छा है कि जब भी अगर शरीर छोड़ूं तो लोग ये कहें कि अभी तो वो टोली बना रही थी, अभी तो वो बैठी थी, और ये कैसे। और 18 जनवरी में मैंने अनुभव करा, पिछली साल मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मेरे मन से मतलब मैं अंदर ही अंदर ये सोचती थी, बाबा ये क्या। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि वजन नहीं उठाना, ज्यादा बोलना नहीं है, कुछ वैसा हार्ड काम नहीं करना। मैं कहती थी मैं ऐसे कैसे, मैं तो सेवा करूंगी बाबा की, लास्ट तक मुझे सेवा करनी है। और आज मैं देख रही हूँ कि बाबा ने सेवा के लिए मुझे देखो तैयार कर दिया। 18 जनवरी को आते ही सेवा करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दीदी ने कहा कि गीता बहन योग में बैठोगी। मैंने कहा हाँ दीदी। पहले योग करा और मैंने सारी जितनी भी कढ़ाई पे बैठ करके बाबा की सेवा थी वो सारी मैंने करी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो बाबा ने मेरा जो बात थी कि भी कभी सेवा ना चाहिए मेरे हाथ से जाए, तो वो बाबा मेरी तो सेवा ले रहा है और मैं हर हाल में कर रही हूँ और करती रहूंगी। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो कला दी है उसकी विशेषता मैं बाबा के यज्ञ में लगाती रहूं हमेशा। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि माताओं की भंडारी और भंडारा सदा भरपूर। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं कहती हूँ लास्ट तक मुझे सेवा मिलती रहे, मैं करती रहूं। कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं पे कई सौ लोगों का खाना बनाना पड़ा है, तो मैंने एक दो की मदद से ही कहा कि नहीं, अगर कई सौ लोगों का खाना बनाना पड़ जाए तो मैं, बाबा ने इतनी शक्ति ताकत दी है मेरे को कि मैं साथ में अगर कोई हो तो मैं बना सकती हूँ। ये भगवान का ही कमाल है जो इतनी उम्र में लोग ताज्जुब करते हैं कि कैसे बना लोगे तुम, इतने लोगों का कैसे बना लोगे, लेकिन बनवाता है बाबा और मैं बनाती हूँ। और मैं शक्ति दीदी से बहुत प्रेरणा लेती हूँ कि देखो वो भी कैसे कायदे करती हैं, क्योंकि जब उनके हाथ में चोट लगी थी तो वो एक ही बात बोलती थी कि बाबा मैं इतनी सेवा करती हूँ मेरा हाथ ठीक हो जाए, और देखो ठीक हुआ। और कितनी वो सेवा करती हैं, ये एक ही संकल्प मेरा भी यही है। मैंने ये उनसे सीखा है कि लास्ट तक, एंड तक मैं सेवा करती रहूंगी बाबा के बच्चों की। बिल्कुल, तभी तो सभी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो माता जी अभी आप हमको यह भी बताइए कि आपके जीवन का विशेष पुरुषार्थ क्या है?
माना जैसे आपके इतने वर्षों से आप ज्ञान में हैं, तो आपका बल क्या है जिस पर आपका विशेष अटेंशन रहता है? पुरुषार्थ में ऐसा आप क्या करते हैं? पुरुषार्थ में आपने अच्छी बात पूछी। पुरुषार्थ में मेरा यही है, कहते हैं ना कि कोई चीज हम जब दान करते हैं तो वो डबल होके वापस लौटती है। तो मैं जब योग में बैठती हूँ तो स्वयं के लिए तो करती हूँ कि बाबा मुझे शक्ति दे, और मैं अनेक आत्माओं को योगदान देती हूँ। और उस योगदान से मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों के अंदर परिवर्तन देखा है मैंने। एक तो ये सोचती हूँ कि बाबा ये है तो शांत स्वरूप आत्मा, पर विकार के वशीभूत है। सच्चे दिल से कभी वो सामने भी आ जाएगा तो कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि ये कभी नहीं बदलेगा। तो मैंने ये देखा कि जितना योग का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है उतना बाचा का नहीं पड़ता। हम बाचा से भी सेवा करते हैं, लेकिन बाचा से अगर नहीं बदलते तो हम एक ही हमारे शक्ति है जो भगवान से लेकर के हम उस आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। और वो मैंने प्रैक्टिकल में बहुत अनुभव है मेरे। लोग कहते हैं आप थोड़ी सी देर के लिए आ जाओ, हमें बहुत अच्छा लगता है। बीमार होते हैं जब कहते हैं आप आ गए ना अब ठीक हो जाएंगे, हमें इतना विश्वास करते हैं। विश्वास क्यों? कि वो भगवान, पता है कि भगवान के बच्चे हैं, इतना विश्वास करते हैं कि हम जा रहे हैं रास्ते में, अब हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ ये हैं। बिल्कुल। तो ये कहाँ से आई शक्ति? ये सब बाबा की शक्ति है कि हमारी जो लगन है बाबा से, योग वो सच्चा योग है और आत्मा को निस्वार्थ भाव हम उन्हें योगदान देते हैं और परिवर्तन होती है वो आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा पुरुषार्थ हमेशा चलता है, या मैं भट्टी में बैठूं या मैं अमृत बेला योग करूं, तो यही हमेशा कहती हूँ कि जो शक्ति मैं बाबा से ले रही हूँ मैं सभी आत्माओं को वो शक्ति दूं, और भगवान से वो पहचान है कि भगवान आए हुए हैं और मैं बाप से मिलन मिलाए वो आत्मा। ये मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है। तो मैंने आपका विशेष पुरुषार्थ इस बात पर रहता है कि आप शुभ भावना और शुभ कामना से, मनसा सेवा से सभी की पालना जगदम्बा स्वरूप से करते हैं। हाँ जी। तो बहुत सुंदर। माता जी, हमारे सभी भाई बहन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भाई बहनों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखो हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि भगवान हमें मिले हुए हैं, और रोज नई नई पॉइंटों से हमें बाबा सजा रहे हैं और हमारे को क्या कहते श्रृंगार कर रहे हैं। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं। और हम देख रहे हैं कि 2 साल तक कैसा समय आया। बाबा तो बहुत दिन से मुरली में कहते थे कि बच्चे मुरली संभाल के रखो, ऐसा समय आएगा कि मुरली नहीं मिलेंगी, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, और वो हमने समय देखा। तो बाबा ने कहा कि भी देखो अब से बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे की ना हम मदद कर पाए ना हम जा पाए। कई आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया, हमारे संबंधियों ने शरीर छोड़ा, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ये समय हमने अपनी आंखों से देखा। और बाबा तो कहते हैं ये तो टेलर है, अभी और इससे भी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर पुरुषार्थ कब करेंगे। अगर ये टेलर है तो कैसा समय आएगा, तो हम अपने आप को तैयार करें, और तैयार करके फिर हम सभी आत्माएं कैसे उसका सामना करेंगे, ये बाबा हमें रोज रोज सिखा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पुरुषार्थ करें, अपना समय का सदुपयोग करें। अगर समय का हम व्यर्थ कमाएंगे तो समय भी धोखा देगा और हमारे कर्म भी हमें धोखा देते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि बाबा का जो वाणी है उन पर ध्यान दें और पुरुषार्थ में लगें और शक्ति भरें और योगदान दें आत्माओं को। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय गीता माता जी का, जिन्होंने याद को सहज और शक्तिशाली बनाने का अपना निजी अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। तो आप सभी ने सुना कि कैसे माता जी सच्चाई और सफाई को अपने जीवन में धारण करके चलते हैं, कैसे बाबा के याद में आप ब्राह्मणों प्रति भोजन बनाए सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करने में मदद कर रहे हैं। मनसा सेवा आपका विशेष पुरुषार्थ है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अवश्य इन अनुभवों से लाभ लेंगे। एक बार फिर से माता जी का, आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हमारे नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला